अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आज आप देख ही रहे होंगे जी, आज तो मैं करेले की ऐसी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं आलू डाल के बनाए होंगे, कीमा डाल के बनाया, गोश्त डाल के इस तरह बनाएगा, लेकिन आज मैं चने की दाल इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो यकीन जानेंगे बहुत ही मज़े के बनेंगे। बड़े नहीं बल्कि छोटों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने इसमें लिया है आधा किलो जो है करेले लिए हैं। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और इसको मैं राउंड शेप में कटिंग करूँगी। इसके मैंने सीड्स नहीं निकाले हैं। निकालने के बाद आखिर में मैं इसके ना सीड्स निकालूंगी। पहले निकाल लेते हैं, लेकिन मैं इसके ना बाद में कटिंग करके ना सीड्स निकालूंगी क्योंकि मुझे राउंड शेप में ना इसकी चाहिए थी। मैंने कट करके रख दिया है। अब इसको मैं एक बाउल में ऐड करूंगी और इसमें नमक मैं डालूंगी और इसे 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। लगाने से ना इसकी जो सारी कड़वाहट का जो पानी है ना वो निकल जाएगा। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है मैंने नमक के लिए है और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी कि सारे करेलों में अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और साथ ही मैंने क्या कर रही हूँ जी, मैंने हाफ कप जो मैंने चने की दाल ली थी इसको मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए इसे इतनी देर तक बॉईल करना है कि ये सही तरह ना पक जाए। और अब 20 मिनट हो चुके हैं करेलों का। मैंने ये जो सीड्स जो है वो मैं निकाल दूँगी अच्छी तरह और उसके बाद फिर करेलों को वॉश कर लेना है। मैंने सीड्स निकाल दिए और करेलों को मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया और इसे मैं एक छलनी में डाल दूंगी। नीचे मैं कोई बर्तन रख लूँगी, इसका जो पानी है साथ साथ निकलता रहे। और अब मैंने क्या लिया है जी, मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 3 हरी मिर्च मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे तो मैंने वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इकट्ठी चीज़ मंगवा लेती हूँ। तो जी साथ अब मैं ऑयल में ये फ्राई करने जा रही हूँ। करेले का पानी काफ़ी हद तक निकल चुका है और साथ ही ये दाल भी बॉयल हो चुकी है तकरीबन और सही तरह ये गल चुकी है। तो करेलों को मैं अब डालूंगी फ्राई करने के लिए। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसे मैंने निकाल लेना है। साथ ही मैं दाल को चेक करूंगी कि ये गल चुकी है कि नहीं। ये देखिए जी दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सेकंड जो हमारा स्टेप है ना, अब हमने मसाला रेडी करना है। इसके लिए मैंने हाफ कप जो है मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब सही तरह गर्म हो जाए तो फिर मैंने इसमें ना प्याज डालने जो मैंने काट के रखे हुए थे। प्याज जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक व लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड किया है और इसका भी थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और साथ ही फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके लिए मैंने लिया है जी ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, थोड़ी सी मैंने कलवंजी ली है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मिर्च, हल्दी हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने कम ऐड किया क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगाया तो ज़्यादा अगर हम लगाएंगे ना तो फिर वो नमक ज़्यादा हो जाएगा। बस इन स्पाइसेस डालने के बाद मैंने टमाटर जो है इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और इसको मैं ऐड कर रही हूँ। जब ये सही तरह ये मसाला रेडी हो जाए ना तो फिर मैं दाल ऐड करूँगी। हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसमें जो बॉयल दाल है उसमें ऐड करूँगी और इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। साथ ही जो करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं, जब वो सही ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं ऐड कर दूँगी और 10 मिनट के लिए इसे दम पे दे दूँगी। करेलों को मैंने निकाल लिया था ऑयल से, ये सही तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी कि ये सही तरह पक जाए और इसे 10 मिनट के लिए इसे मैं कवर करके रख दूँगी। जो है करेले जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। करेले दाल बहुत ही मज़े के बने थे। आप यकीन जाने मेरे बच्चे जो करेले खाते नहीं थे, लेकिन जब ये मैंने बनाया ना उन्होंने उसे शौक़ से खाया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करते रहें। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे अगर कोई न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।